आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम रेखा एवं कोण का तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। पिछले दो अध्यायों में हम लोगों ने 17 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है। 18 क्वेश्चन आसान सा है, इसलिए 19 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ये अध्याय आपके हॉस्टल वार्डन और शिक्षक भर्ती के अलावा दूसरी अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 में एक डायग्राम दिया गया है, एक त्रिभुज है ABC, और यहां पर ध्यान रखिएगा त्रिभुज ABC में एक भुजा को आगे बढ़ा करके एक त्रिभुज और खींचा गया है, और इस पूरे डायग्राम के हिसाब से ये 40 है, ये x है, ये y है और ये 40 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि x और y का मान क्या होगा। तो डायग्राम को बहुत ध्यान से समझिए। अगर इस त्रिभुज की हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा रहे हो, आप इधर बढ़ा रहे हो, तो यहाँ एक कोण मिल रहा है। तो आपने छोटे कक्षा में बहिष्कोण पर में पढ़ा होगा, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर प्राप्त बहिष्कोण का मान उसके सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। मतलब इस कोण के बगल में ये कोण है, ये वाला, इसको छोड़ के जो बाकी अन्य दो कोण हैं, उन दो कोणों को जोड़ के बराबर होगा बाहर वाला कोण। यानी ये जो कोण दिख रहा है ये हो जाएगा y+40। अब ऐसा करते ही बहिष्कोण पर में लगाते ही इस त्रिभुज को बहुत ध्यान से देखिए। ये 40 हो गया, ये x हो गया और ये y+40 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आपने पढ़ा है। तो x प्लस y+40 और फिर से एक बार 40, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के हिसाब से ये x प्लस y यही रहेगा। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 40 में 40 जुड़ेगा तो 80 हो जाएगा। 180 में से 80 घटेगा तो सीधा सीधा x प्लस y का उत्तर किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत आसान है, दिक्कत नहीं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को अपन पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में एक डायग्राम दी है अपने को। 20 तो आसान है, 20 में दिक्कत नहीं। 21 को बनाएंगे। देखिए एक डायग्राम दी है अपने को, और डायग्राम किस तरीके से है? इस तरीके से है। इस डायग्राम में ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, यहां से जो पार्ट खींचा गया है, ये पार्ट ऐसा करके इस वाले हिस्से में आपको यहां पर ध्यान रखिए, जो डायग्राम थोड़ा सा ये A है, ये B है, ये C है। मुझे इस वाले एंगल का मान निकालना है, और जबकि उसके बाद यहाँ का आंसर मुझे दे दिया है 54 डिग्री, यहाँ का आंसर मुझे दे दिया है 43 और 38। यहाँ पर है 43 डिग्री और यहाँ पर है 38 डिग्री। यानी तीन एंगल हमको दे दिया है बैक टू बैक, 54, 43 और 38। और मुझे क्या बोल रहा है? x का मान निकालो। इस क्वेश्चन को व्यापक में कई बार पूछा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ b को c से मिला देना है। अब जैसे आप b को c से मिलाएंगे तो एक डायग्राम बनेगा। उस डायग्राम में आप ध्यान से समझिए। मैं क्या करता हूं, ये पूरा एक एंगल बन रहा है, तो इतने वाले एंगल को, इस वाले एंगल को a मान लेता हूं, और मैं इस वाले एंगल को b मान लेता हूं। तो ऐसा करते ही इसे अगर मैं o नाम दे देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल BOC है ना, ट्राइंगल जो BOC है, उस ट्राइंगल BOC में एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग a प्लस x प्लस b बराबर कितना होगा? 180। समीकरण एक देख छोड़ दीजिए। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, जिसे हमने अपने से कंस्ट्रक्ट किया है, रचना कर सकते हैं। इन तीनों का जोड़ 180 होगा। अब बाहर में तो एक त्रिभुज बन रहा है यहां से यहां तक, ऐसा करके यहां से यहां तक, तो ये एक एंगल बनेगा, ये एक एंगल बनेगा और एक एंगल बनेगा। तो इन तीनों का जोड़ भी 180 होगा। मतलब 54 का जोड़, 43 प्लस a का जोड़, उसके बाद फिर ध्यान रखिए इस चीज को, ये वाला है ना, b प्लस कितना 38, इसका जोड़ भी कितना होगा? 180 होगा। इसे हम देते हैं समीकरण 2। आप दोनों को बहुत ध्यान से समझिए। तो दोनों समीकरणों का जोड़ 180 है। पहले समीकरण का मान भी 180, दूसरे का मान भी 180, दोनों बराबर होगा, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस एक्स लेफ्ट में 4 3 7 8 15 5 4 9 3 12 13 135 इस तरफ आ जाएगा। 135 प्लस a प्लस बी। अब जब ट्रांसफर करेंगे तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और सीधा सीधा मुझे x बराबर कितना निकल जाएगा? 135। यही मेरा आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, इस सवाल को बनाते समय हमको ये लाइन एक्स्ट्रा खींचनी पड़ी और त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ 180 रखो। अब
आपने इसे बढ़ाया तो ये भी एक त्रिभुज बन गया बड़ा वाला, इतने का जोड़ भी क्या हो जाएगा 180। दोनों को बराबर कर दिए और बराबर किए तो सीधा ए और बी कट गया, एक्स का मान निकल जाएगा वहां से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 21 की ओर बढ़ते हैं। ये 21 था, 22 की ओर बढ़ेंगे। 22 में एक डायग्राम दिया है, बहुत ध्यान से समझिए, एक छोटा मिस्टेक पूरा खत्म। क्यू टी आर, ये क्यू है, ये टी है, ये आर है, ये पी है, ये क्या है एस है, और एक कंडीशन बता रहा है ये 40 डिग्री है। ठीक है, ये हिस्सा x के बराबर है, ये हिस्सा y के बराबर है, और ये है 30 डिग्री। पूरे डायग्राम में कंडीशन बता रहा है दिए गए चित्र में, वहां पर एक शब्द छपना भूल गया है, वो क्यू टी इस परपेंडिकुलर, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं क्लास में कराया तो मुझे याद है, इसलिए टाइपिंग में मिस्टेक है। क्यू टी परपेंडिकुलर है, ठीक है, किस पर, पी आर है ना, जो डायग्राम दिख रहा है उसमें क्यू टी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्यू टी पी आर पर क्यू टी भुजा लंब बना रही है। ठीक है, एक्स और वाई के मान हमको निकालने हैं। सारी चीजें क्लियर टू क्लियर है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो कई सारे तरीके से बना सकते हो, जैसे जरूरी नहीं कि मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बने। अब देखिए एक एक सिरे को पकड़ेंगे तो कड़ियां जुड़ते जाएंगी। इस डायग्राम को अगर हम बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये हिस्सा क्या बना रहा है 90 डिग्री है ना, लंब इस 90 बनाएगा। तो इस वाले त्रिभुज को पहले पकड़िए, इस वाले को पहले पकड़िए, ये 90 है, ये 40 है और ये x है। तो त्रिभुज Q T और R में अगर मैं जाऊंगा त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के हिसाब से एक एंगल 40 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, और तीसरा जो है x है। त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है, 9 4 13, तो 130 धन x बराबर 180। तो ऐसी अवस्था में x बराबर 50। तो पहले हम x का मान निकाल लेंगे, पहला आंसर हमारा आ गया। अब हमको y का मान निकालना है, तो y का मान हम कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है y जो है बहिष्कोण बना रहा है। बहिष्कोण कैसे बना रहे हैं, अब देखिए यहां से यहां तक आप इसको मिला दीजिए, यहां से यहां तक, तो एक त्रिभुज बन गया है ना, और त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ा रहे हैं तो यहां मिल रहा है हमको y, ये वाला। तो त्रिभुज में दो भुजाओं को किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर प्राप्त बहिष्कोण का मान उसके सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो y है बहिष्कोण प्रमेय से वो x और 30 के बराबर हो जाएगा। अभी आपने x का मान निकाल लिया, x1 कितना निकाला 50, तो 50 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 80। ये मेरा आंसर है। कई बार क्या होता है कि लंबे सवालों को देख करके हम डर जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप बहुत ध्यान पूर्वक सारे कंडीशन को लिख लीजिए, और वही बेसिक जो आपने 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ा है उन्हीं बेसिक रूल्स का प्रयोग करके रेखाखंड बनाना पड़ता है। रेखाखंड में कोई ट्रिक भी नहीं लगता है, बहुत आसान है। आप लोग जबरदस्ती से कठिन कर देते हो, समझ के कठिन करते हो कि कठिन है। मैथ्स से बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 भी आसान है, देख लीजिए। ऐसे सवाल आपने बचपन में बहुत बनाए होंगे। ठीक है, ये C है, ये D है, ये X है, ये 127 है, ये वाला हिस्सा। उसके बाद फिर ये 50 और ये Y है, ये 50 है और ये कैसा है Y है। कंडीशन क्या बता रहा है, दिए गए चित्र में ABCD के समांतर है ना, ये AB है और ये CD है, ABCD के समांतर है, PRD 127 है, ये 127 अंश है। तो मुझे क्या निकालना है x और y का मान। देखिए सामान्य सी चीज है, दो रेखाओं को अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिरक से प्रतिच्छेद करें तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो ये लाइन इस लाइन के समांतर है, तो इसे एक रेखा काट रही है, तो यहाँ वाला कोण तो डेफिनेटली इसके बराबर होगा। तो इसीलिए एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटेगी तो एकांतर अंतःकोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं वाले सिद्धांत से। क्यों बराबर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर AB पैरेलल है किसके, CD के, है ना। ये लाइन इस लाइन पैरेलल है और इसे काट रही है, तो यहाँ और यहाँ का कोण बराबर होगा। एकांतर अंतःकोण के बराबर होने से 50 बराबर कितना हो जाएगा x, एक राशि निकल गई। मुझे y निकालना है,
तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, 127 है, तो ये कितना होगा त्रिभुज स्ट्रेट लाइन पे। देखिए युग अभी भी तो लग रहा है, अगर ये 127 है तो 180 से घट जाएगा, ठीक है, तो कितना निकल जाएगा 53, तो इस कोण का मान आ जाएगा 53, 5 तो 7 और 1 8। अब इस त्रिभुज में देख लीजिए x प्लस वाई प्लस 53, इन तीनों का जोड़ 180 के बराबर होगा, है ना। x का मान निकाल चुके हो 50, तो यहाँ से y निकल जाएगा धन 53 बराबर कितना होगा 180, तो y 50 में 53 जोड़ूंगा तो 103, 103 घट जाएगा 180 से, तो ऐसी अवस्था में y बराबर 180 में 103 घटाइए 100 घटाइए तो ये सीधा आंसर 77 आ जाएगा। यानी 50 और 77 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये A है, ये B है, ये 35 डिग्री है, उसके बाद फिर ये 53 डिग्री है, ठीक है, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा C। कंडीशन बता रहे हैं AB, ये लाइन इस लाइन के फिर से समांतर है, ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला येलो वाला ये समांतर है, और देखिए ये रेखा इसको काट रही है ना, ये इसको क्या कर रही है काट रही है। DCE निकालनी है, DCE मतलब इस वाले एंगल को हमको क्या करना है यहाँ फाइंड करना है, DC और E। अब DCE कैसे निकलेगा, तो जाहिर सी बात है ये कोण सीधा निकल जाएगा आपका, अगर ये 53 है 35 है तो ये भी क्या हो जाएगा 35, ये वाला एंगल हो गया भाई। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये इसे क्या कर रहा है काट रहा है, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, दो रेखाओं को एक रेखा काटती है, ये अगर ये और ये पैरेलल है काट रही है तो यहाँ और यहाँ वाला कोण बराबर होगा एकांतर अंतः कोण से, तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, है ना, ये हो गया 35। अब इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये 53 है ये वाला, ये 35 है, ये निकल जाएगा, तीनों कोणों का योग 5 3 8 5 3 8, तो 180 में 88 हम घटा देंगे, है ना, तो 180 में जब 88 घटा देंगे आप तो 10 में 8 जाएगा, तो 17 में 8 7 बचा, 17 में 8 गया 9, तो 92, तो ये एंगल क्या निकल जाएगा 92 डिग्री। और जब ये एंगल निकल जाएगा तो हमको इसी को निकालना था, एंगल DC और क्या E बराबर कितना 92 डिग्री। मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे हुआ, ये लाइन और ये लाइन समांतर है और रेखा काट रही है, तो यहाँ वाला कोण यह वाला कोण बराबर होगा, ये 35 तो ये भी 35, ये 35 हुआ, ये 53 है तो अपने आप पे 90 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ABC 33 133 33 133 114 114 और ये वाला हिस्सा कितना है x है। ऐसे कंडीशन पे x का मान मुझे निकालना है, पहले जैसा ही है। देखिए क्या हो रहा है, मुझे इस वाले हिस्से को निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो अगर 133 है 33 है तो इन दोनों को जोड़ 166 हुआ, तो 180 में आप 33 प्लस 133 घटा देंगे, 180 में 3 3 6 3 3 6 66 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा 14 डिग्री। मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये 14 डिग्री आ गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के हिसाब से 14 डिग्री आ गई, ये 14 है और ये x है। तो पूरे डायग्राम की हम बात करें तो इस पूरे डायग्राम की बात करें तो त्रिभुज हम किस में ले रहे हैं, ए बी और सी में, और ए बी सी में 114, उसके बाद 33 और ये जुड़ जाएगा ये वाला 14 प्लस x, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। तो इस हिसाब से आप 4 3 7 4 11 का एक हाथ में 1 2 3 5 और 1 6 161
प्लस एक्स बराबर 180, तो ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा 19 डिग्री, यानी x का मान 19 अंश मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 भी लगभग आसान है, इसे भी हम बना सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। आज की जो कक्षा है वो थोड़ी सी आसान है, पहले वाली 2 कक्षाएं जरूर देखिए आप, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिस्टमेटिक तरीके से हम बढ़ेंगे, आज 26 बढ़े हैं तो कल और आगे बढ़ेंगे, आगे अलग अलग प्रकार के सवाल हमको मिलेंगे। आज तो इजी क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना। चलिए इनको एक बार वापस घर में जाकर फिर से बनाइए, अगर किसी विद्यार्थियों का मैथ्स अगर कमजोर है तो जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। 140 30 है ना, ये वाला हिस्सा ए है। ऐसे कंडीशन पे मुझे डायग्राम में क्या बोल रहा है, दिए गए आकृति में एबीसी की भुजा सीबी को डेस एंगल एबीसी 140 अंश है, ये 30 डिग्री, और ए सी बी निकालना है, ए सी बी मतलब इस वाले एंगल को हमको फाइंड करना है। इसे मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो ये बहुत इजी है, देखिए बस कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है, और जब यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है तो अगर 140 हो तो किसके बराबर हो जाएगा 40, तो ये 40 हो गया। अब देखिए 2 रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षक कोण बराबर होते हैं, ये रेखा और रेखा काट रही है, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल बराबर होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो बस हो गया, ये निकल गया 40, ये निकल गया 30, और बाकी आसान है। ये 40 प्लस 30 प्लस x, त्रिभुज के तीनों कोणों पे 180 होता है, तो x बराबर 180 माइनस कितना 70, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 110। उम्मीद करता हूं कि ये कक्षा आपको समझ में आया होगा। 4-5 क्वेश्चन ही है, फिर से बनाइए। आज की कक्षा आसान है, जरूर समझ में आया होगा। बहुत सारे अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें।